नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नमेंट ऑर्डर यानी कि सरकारी आदेश दिखाने वाले हैं, जो कि देश भर की आंगनबाड़ी बहनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसके अलावा आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि करने के संबंध में एक खबर काफी तेजी के साथ न्यूज आर्टिकल के रूप में वायरल किया जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा एक अच्छी खबर दिखाएंगे आंगनबाड़ी बहनों के संबंध में। तो सारी खबरें आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख कर जाइएगा। वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक भी जरूर कर दीजिए। सबसे पहले देश भर की आंगनबाड़ी बहनें इस अच्छी खबर को देखें। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई है। खबर में लिखा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बेटे ने क्रैक की MPPSC, 3 बार PSC पास कर बना शिक्षा विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर। ये देश भर की आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक मोटिवेशन है कि आप भी अपने परिवार के बच्चों को इसी तरीके से शिक्षा दीजिए ताकि आपके बच्चे भी आपका नाम रोशन कर सकें। यहाँ पर बताया गया है कि डिडोरी जिले के करंजिया जनपद पंचायत के गोपालपुर गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जिनका नाम कौशल्या कुलेश था, उनके बेटे ज्ञानेंद्र कुलेश ने लगातार 3 बार PSC परीक्षा पास करके अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उनकी तस्वीर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीछे देख सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर की यह तस्वीर है। तो हम आंगनबाड़ी बहन को और उनके बेटे को बहुत बहुत बधाई देते हैं और आप आंगनबाड़ी बहनों से भी एक निवेदन करते हैं कि आप भी अपने बच्चों को इसी तरीके से अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि आपके बच्चे भी एक दिन आपका नाम रोशन कर सकें। और इसके अलावा इन खबरों को भी जरूर दिखाया करिए ताकि उनको भी एक हौसला बन सके कि अगर एक आंगनबाड़ी बहन का बेटा बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते, हम भी बन सकते हैं। देश भर की आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नमेंट ऑर्डर आ रहा है, देख सकते हैं स्क्रीन पर। समाहरणालय नवादा जिले से वैसे तो यह लेटर जारी किया गया है, यानी कि बिहार के नवादा जिले से, लेकिन इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो देश भर की आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सभी जगहों पर आने वाले समय में ये चीजें लागू की जाएंगी। इसलिए आप लोग इस लेटर को पहले से ही देख लें, समझ लें, ताकि आपके राज्य में जब ये सारी चीजें हों तो आपको नयापन न लगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि 18/1/2025 को लेटर नवादा जिले में जारी किया गया है। इसके प्रेषक जिला प्रोग्राम पदाधिकारी हैं और सेवा में सभी CDPO को लेटर लिखा गया है। विषय इसका देखिए कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाने वाली सेवाएं सूखा राशन यानी कि THR टेक होम राशन हेतु फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम अनिवार्य के संबंध में, जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में आंगनबाड़ी केंद्रों में जो पोषाहार दिया जाता है उसको लेकर एक कवायद शुरू की है कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों में जो THR दिया जाएगा, पोषाहार दिया जाएगा, उसमें फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम लागू किया जाएगा, यानी कि चेहरे के मिलान के बाद ही पोषाहार दिया जा पाएगा। तो इसको लेकर एक महत्वपूर्ण लेटर जारी कर दिया गया उसकी अनिवार्यता के संबंध में, क्योंकि अभी तक कई जगहों पर आंगनबाड़ी बहनें इसका विरोध भी कर रही थी, उम्मीद लगा के बैठी थी कि शायद इसको रद्द कर दिया जाए। इसके संबंध में क्या कुछ बातें यहाँ पर निकल के सामने आ रही है, आइए इस लेटर को पढ़कर देखते हैं। लिखा उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि दिनांक 17/1/2025 को जिला पदाधिकारी महोदय नवादा की अध्यक्षता में संपन्न हुई ICDS के अंतर्गत संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक की गई। इसके क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाने वाली सेवाएं, जिसमें THR यानी कि सूखा राशन THR के रूप में वितरण की जो स्थिति है उसकी भी समीक्षा की गई है, जिसमें जिला पदाधिकारी के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि परियोजनाओं में सूखा राशन वितरण हेतु पोषण ट्रैकर पर आधार सत्यापित जो लाभार्थी हैं उनके आधार पर आवंटन प्राप्त होता है। सभी परियोजनाओं में FRS यानी कि फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम इसका जो प्रशिक्षण है वो सेविकाओं को दिया जा चुका है, यानी कि बिहार में इसको लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। अतएव आगामी सूखा राशन यानी कि जो आने वाले महीने में जो THR का वितरण किया जाएगा, तो आगामी सूखा राशन यानी कि THR वितरण के लिए निर्धारित जो तिथि दी गई है 22/1/2025 को, यानी कि कल के दिन 22 तारीख को फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम में अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। इसके आधार पर ही वितरण करना सुनिश्चित किया जाएगा, यानी कि कल से जो THR का वितरण आंगनबाड़ी केंद्रों में नवादा जिले में किया जाएगा वो FRS यानी कि फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के माध्यम से ही किया जाएगा। तो देश भर की आंगनबाड़ी बहनें ये समझ लें कि आपको भी इन चीज़ों का पालन करना ही होगा। हर हाल में आपको इसी आधार पर पोषाहार का वितरण करना होगा, इसलिए आप लोग पहले से तैयारी बना के रखिए, क्योंकि अब आने वाले समय में हर एक राज्य, हर एक जिले में इसी तरीके से पोषाहार का वितरण किया जाएगा। आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि करने के संबंध में एक बहुत ही तेजी के साथ एक आर्टिकल वायरल किया जा रहा है। कई आंगनबाड़ी बहनों ने हमारे पास ये आर्टिकल भेजकर हमसे पूछा कि भैया ये न्यूज़ सही है या फिर गलत है। ये खबर वैसे तो हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है, तो आइए सबसे पहले इस खबर को पढ़ते हैं और इसी खबर से जानते हैं कि यह खबर कहाँ तक सच है, कहाँ की आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में कब की वृद्धि होने की क्या कुछ संभावना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि का ऐलान
वैसे तो इसमें कुछ चीज़ें कट गई हैं, लेकिन इसी तरीके से वायरल किया जा रहा है। हमारे पास भी इसी तरीके का आर्टिकल आया हुआ है, तो आइए इसी को पढ़कर देखते हैं। ये खबर वैसे तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है, जहां पर बताया गया है, खबर में आगे लिखा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुदेशकों, आशा बहुओं के साथ अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। आगे लिखा गया है कि मुख्यमंत्री ने 1 जनवरी 2022 से आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 250 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट हो गया, साफ देख सकते हैं, यहीं पे लिखा गया है कि 2022 की ये घोषणा है। यानी कि साल 2022 में जब आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया गया था, उसी खबर की यह आर्टिकल है, उसी का न्यूज़पेपर की कटिंग है, जो अब के समय में जो है वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया जा रहा है। कई आंगनबाड़ी बहनें हमसे पूछ चुकी हैं, उनको हमने पर्सनली बताया भी है, लेकिन फिर भी लगातार इस तरीके के आर्टिकल हमारे पास आ रहे थे। इसके बारे में हमने सोचा कि वीडियो के माध्यम से बता दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनें इससे अवेयर हो सकें। तो यहाँ पर साफ स्पष्ट लिखा गया है कि 2022 में जो है मानदेय वृद्धि की जो घोषणा की गई थी, उसी का आर्टिकल ये है, उसी को लेकर यहाँ पर वायरल किया जा रहा है। हाल फिलहाल में इसको लेकर कोई भी आर्टिकल नहीं प्रकाशित किया गया है और न ही उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि होने का कोई भी ऐलान, कोई भी घोषणा किया गया है। यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें निकल के आ रही है। यहाँ पर देखते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पहले 5500 दिया जाता था, अब इसमें वृद्धि करने की बात की गई है। तो इसी आधार पर जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि की बात की गई है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं न्यूज़ आर्टिकल तो भेज देती हैं, लेकिन शायद इसको पढ़ती नहीं है, क्योंकि अगर पढ़ती तो यहीं पर सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि साल 2022 में जो है वो मानदेय वृद्धि की गई थी। लेकिन आपको बता दें कि कई ऐसे यूट्यूब चैनल भी हैं जो यही आर्टिकल दिखाकर आपको बताते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ गया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो नीचे की चीज़ें हैं वो वीडियो में देखेंगी तो स्पष्ट नहीं हो पाता है, साफ दिख नहीं पाता है। तो हमने यहाँ पर देख भी सकते हैं, रेड कलर से मार्क भी कर दिया है। 2022 की ये खबर है। 2022 में आंगनबाड़ी बहनों का उत्तर प्रदेश में मानदेय जो बढ़ाया गया था, वही मानदेय वृद्धि की ये खबर है, उसी को वायरल किया जा रहा है। हाल फिलहाल में कोई मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा उत्तर प्रदेश में नहीं की गई है। बिहार के मधेपुरा से खबर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल का ताला तोड़कर हजारों की चोरी। आगे बताया गया है कि यहाँ पर कि थाना क्षेत्र के चौसा पश्चिमी पंचायत की प्राथमिक विद्यालय पासवान टोला और विद्यालय में ही संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का शनिवार की देर रात को अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। चोरी की वारदात के दौरान चोरों ने स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित छात्र छात्राओं के लिए संचालित किए जाने वाले एमडीएम यानी कि मिड डे मील का चावल, इसके अलावा एमडीएम पकाने के लिए गैस सिलेंडर, चूल्हा और बर्तन वगैरह, तमाम कुर्सी मेज वगैरह भी चोरी कर ले गए। रविवार की अगली सुबह जो है चोरी की घटना होने के बाद विद्यालय के एचएम और सेविका ने थाने में आवेदन करके अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के इटावा में प्रकाशित एक खबर देख सकते हैं कि पोषाहार न आने से आंगनबाड़ी केंद्र हुए वीरान, शिक्षण कार्य हुए हैं बंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि ठंड के प्रकोप की वजह से शीतकालीन छुट्टी आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए दी गई है, वैसे ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चे नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा पोषाहार की योजना जो आई है, अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर पिछले 3 महीने से पोषाहार भी नहीं पहुंच पाया है, जिसकी वजह से अब केंद्र जो है पूरी तरह से वीरान दिख रहा है, वहां पर कोई भी आता जाता नहीं।